वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अभ्यास कार्य पुस्तिका कृषि विज्ञान कक्षा 6 पाठ 3 खाद एवं उर्वरक। पहला प्रश्न है निम्नलिखित सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। का मुख्यतः हरी खाद बनती है सनई से, मक्का से, ज्वार से, बाजरा से। तो हमने अपने चैप्टर्स में पढ़ा है बच्चों कि सनई से हरी खाद बनती है। नेक्स्ट कह रहा है ख बहुतायत रूप में उर्वरक निर्मित होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में उर्वरक किस चीज से निर्मित होते हैं? प्राकृतिक यौगिक से, नाइट सॉइल से, हरी खाद से या रासायनिक यौगिक से। तो बच्चों जो हमें पता है कि जैसे सबसे ज्यादा बिकने वाली खाद होती है यूरिया, तो उसका निर्माण कैसे होता है? रासायनिक यौगिक से। तो हम ऑप्शन ब पे जो है वो टिक लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों की वृद्धि एवं उत्पादन के लिए आवश्यकता होती है नीम की खाद, क्लोरीन, सल्फर या नत्रजन। नत्रजन यहाँ बच्चों नाइट्रोजन को ही लिखा है, तो आप कंफ्यूज ना होइए। तो आप ऑप्शन आ पे टिक लगाएंगे, नत्रजन यानी नाइट्रोजन। फॉस्फेटिक उर्वरक का कार्य है, यानी जो फास्फोरस से बनने वाले उर्वरक है उनका क्या काम है? पौधों को हरा बनाना, हार्मोन्स में वृद्धि करना, फलों को पकाना या पौधों में शक्ति प्रदान करना। तो इसका जो मेन काम है बच्चों वो है पौधों में शक्ति प्रदान करना। तो ऑप्शन बा जो है वो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का गोबर, मलमूत्र, बिछाली आदि के सड़ने पर डैश बनती है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया, तो हम यहाँ से चूज करेंगे कंपोस्ट खाद और यहाँ पे फिलअप कर देंगे कंपोस्ट खाद बनती है। गोबर की खाद में डैश प्रतिशत नत्रजन पाया जाता है। तो यहां से हम लेंगे और यहाँ भर देंगे 0.5%, 0.5% नाइट्रोजन पाया जाता है। खेत खलिहान में प्राप्त अवशेषों से डैश बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है बच्चों? कंपोस्ट बनाई जाती है। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा विकसित कंपोस्ट बनाने की विधि का नाम। तो इसका नाम बच्चों है मायादास विधि। नेक्स्ट कह रहा है मानव विसर्जित अवशेषों द्वारा निर्मित खाद। तो उसको हम क्या कहते हैं? कंपोस्ट। देखिए यहाँ पे हरी खाद नहीं बोलेंगे, कंपोस्ट। तिलहनी बीजों के अवशेषों से डैश खाद बनाई जाती है। तो तिलहनी से क्या बनाई जाती है? खली की खाद। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में बेमेल को छांट कर लिखिए। गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, हरी खाद और यूरिया। तो देखिए इसमें से हमारा यूरिया जो है वो बेमेल है क्योंकि रासायनिक यौगिक है। फिर कह रहा है नत्रजनी उर्वरक, फास्फेटिक उर्वरक, नीम की खाद और पोटेशिक उर्वरक। तो यहाँ पे नीम की खाद जो है बच्चों वो हमारी जो है वो हरी खाद है, बाकी सब रासायनिक खाद है। फिर कह रहा है पोटाश, मैग्नीज, कॉपर, आयरन। तो इसमें से देखिए पोटाश अलग हो जाएगा, बाकी सब अलग है क्योंकि पोटाश जो है वो आपकी एक खाद है। नेक्स्ट कार्बन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे फास्फोरस अलग हो जाएगा बच्चों, बाकी जो है इसको खेत में खाद के रूप में यूज किया जाता है, तो इसको हम अलग कर लेंगे। कंपोस्ट, यूरिया, डीएपी या पोटास। तो यहाँ पे कंपोस्ट जो है वो आपका जैविक खाद है, बाकी सब रासायनिक खाद है। चलिए नेक्स्ट है हमारा कह रहा है स्तंभ का को स्तंभ खा से सुमेलित कीजिए। पोषक तत्वों का राजा नत्रजन। तो ये किस में पाया जाता है? इसको हम कहेंगे नत्रजन। देखिए यहाँ तो सेम टू सेम लिखा हुआ था। सनई, ढैंचा, उड़द, मूंग द्वारा बनाई गई खाद, तो इसे हम कहते हैं हरी खाद। नेक्स्ट कह रहा मुख्य पोषक तत्व। तो मुख्य पोषक तत्व है फास्फोरस और पोटास। फिर नेक्स्ट कह रहा मानव विसर्जित अवशेषों द्वारा निर्मित खाद। तो इसको हम कहते हैं विष्टा की खाद। क्या कहते हैं बच्चों? विष्टा की खाद। नेक्स्ट हमारा तिलहनी बीजों के अवशेष द्वारा निर्मित खाद। तो इसे हम कहते हैं खली की खाद। चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि उर्वरक और खादों को पहचानिए। तो यूरिया क्या है बच्चों? उर्वरक है। पोटेशियम उर्वरक, हरी खाद खाद है, डीएपी उर्वरक, कैल्शियम उर्वरक, कंपोस्ट खाद खाद है, पोटाश उर्वरक है, सल्फर उर्वरक है, नाइट सॉइल खाद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित के सम्मुख किन्हीं दो उर्वरकों के नाम लिखिए। तो नत्रजनित यानी नाइट्रोजन युक्त, तो यूरिया और अमोनियम नाइट्रेट। नेक्स्ट हमसे कह रहा है फास्फेटिक, सुपर फास्फेट और डाई कैल्शियम फॉस्फेट, पोटेशियम, पोटाश और सल्फोमैग। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट कह रहा है जैविक खाद या कंपोस्ट बनाने की विधि। तो यहां पे बच्चों हम शॉर्ट में लिखेंगे, तो जीव जंतु एवं पेड़ पौधों के अवशेषों को गड्ढे में दबाकर जैविक खाद बनाई जाती है। अब इसका प्रोसेस बहुत लंबा है, तो यहाँ में शॉर्ट में लिखना था, तो हमने शॉर्ट में लिख दिया। फिर नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है कि मुख्य पोषक तत्वों का उपयोग। तो मुख्य पोषक तत्वों का उपयोग पौधे अपना भोजन बनाने, वृद्धि करने, रोगों से लड़ने हेतु करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है गौण पोषक तत्व की पहचान। ऐसे तत्व जिनकी पौधों को कम मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं सल्फर। सूक्ष्म पोषक तत्व से लाभ। तो सूक्ष्म पोषक तत्व पौधों की समुचित वृद्धि एवं विकास में लाभदायक हैं, जैसे आयरन, कॉपर, जिंक, बोरान आदि। 8वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। मुख्य पोषक तत्व व गौण पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यकता, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब यहाँ बच्चों शॉर्ट में लिखा गया है क्योंकि जगह भी कम है और हमें लिखना भी शॉर्ट में है। गौण पोषक तत्व पौधों को अपेक्षाकृत कम मात्रा में आवश्यकता, जैसे कैल्शियम और सल्फर। नेक्स्ट कह रहा है हरी खाद व रासायनिक खाद। हरी खाद हरे पौधे या अवशेषों को मिट्टी में दबाने से प्राप्त होती है, जैसे सनई और ढैंचा। रासायनिक खाद कृत्रिम रूप से कारखानों में बनती है, जैसे यूरिया और डीएपी। नेक्स्ट कह रहा वर्मी कंपोस्ट व कंपोस्ट। तो वर्मी कंपोस्ट केचुए से तैयार खाद। केचुआ कूड़े, करकट, फलों के अवशेषों को खाद में परिवर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट है कंपोस्ट पशुओं तथा मनुष्यों के मल मूत्र, कूड़े करकट को सड़ाकर बनाई गई। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है विभिन्न प्रकार के उर्वरक एवं खादों को कैसे पहचानोगे, प्रत्येक के 4-4 गुण लिखिए। तो उर्वरक इन्हें रासायनिक खाद भी कहते हैं या कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं। सबसे पहले हमें उर्वरक के बारे में पता करना है। इसके गुण क्या है? कम मात्रा में आवश्यकता होती है, आसानी से कम समय में तैयार हो जाते हैं, प्रभाव कम समय में दिखने लगता है और मूल्य अधिक होता है। जबकि खाद क्या है? यह जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों के अवशेषों के सड़ने से बनते हैं। इसके गुण क्या क्या हैं? इसके गुण है कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, इसका मूल्य कम होता है, अधिक मात्रा की इसकी आवश्यकता होती है, इससे मृदा में जल धारण की क्षमता बढ़ती है। यहां देखिए बच्चों 10वां प्रश्न कह रहा है कि अध्यापक की सहायता से गोबर गैस संयंत्र का चित्र बनाइए। तो यहाँ पर हमने गोबर गैस संयंत्र का चित्र बनाया है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, तो आप उसको देखकर इस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित संकेतों की सहायता से वर्ग पहेली को हल कीजिए। कह रहा है पौधे में हरापन विकसित करता है, बाएं से दाएं पहला नंबर। तो बाएं से दाएं पहला नंबर हमारा यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा यूरिया। देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया यूरिया। नेक्स्ट 2 नंबर कह रहा है सनई ढैंचा से बनाई जाती है। तो देखिए यहाँ 2 नंबर है, हा लिखा है, तो ये हो गया हरी खाद, तो हमने यहाँ पे भर दिया हरी खाद। नेक्स्ट कह रहा है 3 नंबर गोबर तथा पौधों के अवशेषों से बनाई जाती है। तो 3 नंबर पे का लिखा है, तो हमने बनाया कंपोस्ट और यहाँ पे लिख दिया कंपोस्ट। नेक्स्ट हमारा कह रहा है फिर से देखिए यहाँ ऊपर से नीचे पौधे को शक्ति एवं दृढ़ता प्रदान करता है। तो यहाँ पे पो लिखा है 4 नंबर पे, तो हम लिख देंगे पोटास। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? पोटास। तिलहन बीजों के पेराई से बचे अवशेषों से निर्मित किया जाता है। तो क्या निर्मित किया जाता है बच्चों? खली। और देखिए यहाँ पे हमारा लिखा हुआ था 5 नंबर खली, तो हम यहाँ पे भर देंगे खली। 12वां प्रश्न हमसे कह रहा है कि अध्यापक की सहायता से आसपास के कूड़ा करकट को इकट्ठा करके कंपोस्ट खाद बनाइए। ये प्रोजेक्ट वर्क है बच्चों, इसको आपको अपने स्कूल में करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है प्रश्न नंबर 13 चित्रों की सहायता से उर्वरकों एवं खादों को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों 2 पेज में दिया हुआ था, तो हम इसको सुमेलित नहीं कर सकते थे। देखिए 2 पेज में दिया हुआ है, तो हमने क्या किया कि साइड में उसके नाम लिख दिए हैं। जो भी हमारा खाद है उसका चित्र है, उसका नाम यहीं पे साइड में हमने लिख दिया है, क्योंकि मिलाया नहीं जा सकता था बच्चों, क्योंकि ये 2 पेज में था। चलिए देखिए ये जो हमारा फिगर है ये किसका है? मैग्नीशियम का। किसका है? मैग्नीशियम का। नेक्स्ट हमारा है ये गोबर की खाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा ये है देखिए सल्फर। ये किसका चित्र है बच्चों? सल्फर का। नेक्स्ट हमारा देखिए ये क्या है? डीएपी। ये कौन सी खाद है? ये डीएपी की खाद है बच्चों।
नेक्स्ट देखिए ये हमारा फिर से क्या है, ये कंपोस्ट खाद है बच्चों। देखिए जो आपको दिख रहा है ये कौन सी खाद है, कंपोस्ट खाद। नेक्स्ट ये हमारा देखिए बच्चों ये नीम की खली है। कौन सी खाद है हमारी, नीम की खली। नेक्स्ट देखिए ये जो है ये बच्चों ये हमारा नाइट सॉइल है। क्या है, नाइट सॉइल। नेक्स्ट ये जो चित्र आप देख रहे हैं बच्चों ये किसका चित्र है, पोटास का चित्र है। ये हमारा जो है ये कौन सी खाद है बच्चों, ये कैल्शियम है। कौन सी खाद है, कैल्शियम। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट हमारा देखिए लास्ट वाला हमारा कौन सा है, लास्ट वाला ये हमारा यूरिया है। ये बहुत महीन छोटे छोटे होते हैं, ये यूरिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि कंपोस्ट खाद बनाने की विधि चित्रों के माध्यम से समझाइए। यहाँ पे देखिए बच्चों ये हमारा एक बड़ा गड्ढा है। इसका साइज क्या होगा, 3 मीटर गुणे 2 मीटर गुणे 1 मीटर। यानी इसकी जो ये लंबाई 3 मीटर, ये 2 मीटर और ये गहराई जो है वो 1 मीटर। इसमें क्या भरा जाएगा, खेत खलिहान के पौधों के अवशेष और कूड़ा कचरा को भरा जाएगा। इससे एक जुड़ा हुआ हमारा यहाँ पे छोटा गड्ढा भी होगा। ये देखिए ये छोटा गड्ढा वेंटिलेशन के लिए होता है, तो यहाँ पे हम छोटा गड्ढा भी बना देंगे। अब देखिए इसका विधि क्या है, इसको हमको इस तरह से चार्ट के माध्यम से समझाना था। सबसे पहले 2 गड्ढा खोदिए, अवशेष और अपशिष्ट से भरना है इसको। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, क्योंकि चित्र के माध्यम से समझाना था तो हम ऐसे ही समझा सकते हैं बच्चों। उसके ऊपर हम पानी छिड़केंगे, तो पानी छिड़कना। फिर ढेर के ऊपर 500 ग्राम यूरिया छिड़कना। उस ढेर के ऊपर हमें क्या छिड़कना है, 500 ग्राम यूरिया छिड़कना है बच्चों। उसके बाद क्या करना है, ऊपर पशुओं का गोबर मिट्टी मिलाकर लेप बनाकर गड्ढे को बंद कर देना है। उसके बाद वायु संचार के लिए छोटे गड्ढे को हमें खोदना है और उसी के द्वारा हमारा जो है वायु संचार होगा। कुछ दिन बाद हमारी जो है वो कंपोस्ट खाद बनके तैयार हो जाएगी बच्चों। अब देखिए यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। तो बच्चों आप इसको ध्यान से देखिए और ध्यान से पढ़िए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।